जेनिफर की आंखों में देखता है। उसकी आंखें अपने आप बदल रही है। ये देखकर चम्मू की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे पकड़कर बुरी तरह से मार डालती है। दूसरी तरफ पोपो जब नीडी की गुफा की खुदाई कर रहा होता है, तभी नीडी को जेनिफर किसी को मारते हुए दिखाई देती है, जिससे नीडी बुरी तरह से डर जाती है। इसलिए नीडी जल्दी से पोपो के घर से निकलकर अपने घर जाने के लिए चली जाती है। नीडी जब रास्ते में जा रही होती है, तभी अचानक उसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो पूरी तरह से डरावनी लग रही थी। नीडी जेनिफर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से अपनी कार को वहाँ से भगाकर अपने घर आ जाती है। जेनिफर को इस हालत में देखकर नीडी की बुलबुल पूरी तरह से फट गई थी। नीडी जब सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ जेनिफर दिखाई देती है। जेनिफर नीडी के पास आकर उसे गर्म करने लगती है। नीडी को ऐसा लग रहा था जैसे जेनिफर के साथ कुछ हुआ ही ना हो। जेनिफर नीडी की बुलबुल को उसकी बुलबुल से मिलाने लगती है, लेकिन ये सब नीडी को अच्छा नहीं लगता। नीडी जेनिफर से उस रात के बारे में पूछती है जिस दिन वो रोनी के साथ गई थी। जेनिफर नीडी को बताती है वो जब पार्टी में आग लगने के बाद रोनी के साथ गई थी तो रोनी और उसके दोस्त उसे एक झरने के पास लेकर गए थे। दोस्तों ये वही झरना है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लोग जेनिफर को उस झरने के पास इसलिए लेकर गए थे ताकि वो शैतानों को जेनिफर की बलि देकर और भी ज्यादा फेमस हो सके। रोनी जेनिफर से पूछता है क्या तुमने अपनी बुलबुल किसी को दी है? तो जेनिफर डरते हुए उसे मना कर देती है। दरअसल रोनी को बलि देने के लिए एक वर्जन लड़की ही चाहिए थी, इसलिए वो एक चाकू से जेनिफर के पेट पर मारकर उसे उसी झरने में फेंक देता है। इसके बाद रोनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। रोनी की जाने के बाद जेनिफर झरने से वापस जिंदा बाहर निकल जाती है। क्योंकि जेनिफर वर्जन नहीं थी, उसने तो कई सारों लोगों का चेतन चख रखा था। जेनिफर जब वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके ऊपर एक शैतान हावी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर नीडी को अपनी पावर बताने के लिए अपनी हाथ को चाकू से काट लेती है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये देखकर नीडी पूरी तरह से डर जाती है। नीडी गुस्सा होकर जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है तो जेनिफर कमरे की खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नीडी लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ वो जेनिफर के ऊपर हावी हुए शैतान के बारे में पता करने के लिए एक बुक पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है जेनिफर जब तक इंसानों को मारकर खाएगी वो तब तक ही सुंदर रह पाएगी। इसलिए जेनिफर रोज अलग अलग इंसान को मारकर खाने लगी। आगे पढ़ने पर नीडी को ये भी पता चलता है जेनिफर को मारने के लिए उसे उसके पेट में चाकू मारना होगा। वहीं नीडी पोपो से मिलने के लिए जाती है और उसे जेनिफर के बारे में सारी बातें बताती है, लेकिन पोपो को नीडी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं अभी नीडी पोपो से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, क्योंकि नीडी को डर था कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड की जान ले ले। वहीं कुछ दिनों बाद उनके कॉलेज में एक पार्टी होती है, इसलिए सभी बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। नीडी भी पार्टी में पहुंच जाती है और वो वहाँ पोपो का ढूंढने लगती है, लेकिन नीडी को पार्टी में पोपो कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे नीडी को लगता है जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम पोपो को देखते हैं जो पार्टी में जा रहा होता है। अभी उसके पास जेनिफर आती है और वो उसे नीडी के बारे में उल्टी सीधी बातें बताती है। जेनिफर उसे कहती है नीडी ने बहुत सारे लड़कों के साथ मजे किए हैं और वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है। ये सुनकर पोपो को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जेनिफर पोपो को अपनी बुलबुल का पानी पिलाने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाती है। वहीं नीडी भी पोपो के बारे में सोच कर बहुत परेशान होती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर पोपो के चेतन को अपनी बुलबुल से मिलवा रही होती है, लेकिन ये सब पोपो को अच्छा नहीं लगता है। पोपो जेनिफर से कहता है मैं नीडी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर जेनिफर पोपो से गुस्सा हो जाती है और उसे पानी में गिरा देती है। जेनिफर जब पोपो को मारने ही वाली होती है तभी वहाँ नीडी भी आ जाती है। नीडी पोपो को बचाने के लिए जेनिफर की आंखों पर स्प्रे कर देती है, जिससे जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो नीडी और पोपो को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी पोपो जेनिफर के पेट में बड़ा से छुरा घुसा देता है, जिससे जेनिफर पूरी तरह से घायल हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वही अब पोपो भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वो वही अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर नीडी बहुत दुखी होती है। नीडी अब जेनिफर से बहुत गुस्सा थी और वो उससे पोपो की मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो जेनिफर के घर जाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच उन दोनों में हाथापाई होती है। जेनिफर नीडी को काट लेती है, लेकिन नीडी जेनिफर के पेट पर हमला करके उसे हमेशा के लिए मार डालती है। नीडी को ये सब करते हुए जेनिफर की मोम भी देख लेती है, इसलिए वो नीडी को एक मेंटल जेल में बंद करवा देती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जेनिफर के काटने से नीडी के ऊपर भी वही शैतान हावी हो गया था, इसलिए नीडी जेल को तोड़कर बाहर निकल जाती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है रोनी और उसके पूरे ग्रुप को किसी ने मार दिया है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो सभी को पता चलता है ये सब नीडी ने अपनी फ्रेंड जेनिफर का बदला लेने के लिए किया है। दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो